या सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम वेब कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं कि लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम। ओके। सो अभी तक गाइस मैंने वेब कंपोनेंट्स के एक वीडियो बना दी है। ओके, सो मैं फुल प्लेलिस्ट बनाऊंगा वेब कंपोनेंट्स के ऊपर कि वेब कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, और व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और हम मल्टीपल लाइक फ्रेमवर्क्स के साथ हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं वेब कंपोनेंट्स के। ओके, सो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। कौन सी लाइब्रेरी लाइक लीट लाइब्रेरी का मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, वो लेटर सोन वीडियोस में आने वाला है। ओके, तो इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं कि व्हाट आर द लाइफ साइकिल मेथड। जैसे अब आपने रिएक्ट का देखा होगा। ओके, सो रिएक्ट के भी अपने लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। पूरे कंपोनेंट्स मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है, कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं कि जब कंपोनेंट इंटी लाइक सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट होगा, राइट। सबसे उसके बाद कंपोनेंट डोम के अंदर इंसर्ट होगा, उसके बाद कंपोनेंट्स में अपडेट्स होंगे कुछ भी, जैसे आपने प्रॉप्स अपडेट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। सेम लाइक जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा तो उस टाइम पे आपने को बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए लाइक जैसे रिएक्ट ने हमको लाइफ साइकिल मेथड्स कुछ 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 मेथड्स दे दिए हैं, ऐसे ही हमको वेब कंपोनेंट्स में कुछ कुछ लाइफ साइकिल मेथड्स मिल गए हैं जिसकी हेल्प से हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो लाइक जैसे ही कंपोनेंट इंसर्ट होगा तो हम कुछ एक्शन इनिशियलाइज करवा सकते हैं, लाइक इवेंट लिसनर्स, हम जैसे ऑन क्लिक, और देर आर लॉट ऑफ लाइक की डाउन, देर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, और जब हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा तब हम लाइक उन एक्शंस को लाइक कोई भी इवेंट लिसनर क्लीन अप, इन शॉर्ट क्लीन अप, लाइक आपने कोई डेटाबेस कनेक्ट किया है तो उसको क्लीन कर सकते हो, कोई इवेंट लिसनर को यूज़ किया तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द लाइक कंपोनेंट इंसर्ट। एंड फिर तक कोई प्रॉप्स अपडेट होती है, राइट। तो कुछ प्रॉप्स अपडेट होती है तो आपको बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, बैकएंड से डेटा फेच करना होता है, और बहुत सारे लाइक प्रॉप्स अपडेट करने होते हैं, तो आपको लोकल स्टेट्स अपडेट करनी होती है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट रिएक्ट ने लाइक इसने वेब कंपोनेंट्स ने हमको सेम लाइक रिएक्ट एक लाइफ साइकिल मेथड दे दी है। तो वो हम वन बाय वन देखने वाले हैं, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे कैसे इंसर्ट हो रहे हैं, कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके, तो गाइस वट एवर इंफॉर्मेशन आई हैव आई विल ट्राई टू डिलीवर विद दीज वीडियोस। और अगर आपको, मैं भी आपकी तरह लर्निंग फेज में हूँ, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, तो अगेन मैंने कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया कि इस वीडियो में मैंने वही बोला था, लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो एक लाइफ साइकिल जैसे एक कोई एलिमेंट है, लाइक कोई कंपोनेंट है, उसकी लाइफ क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले कंपोनेंट लाइक एलिमेंट इंसर्ट होता है डोम में, सबसे पहले क्रिएट होता है, फिर इंसर्ट होता है डोम में। एंड यहाँ पर मैं एक और, यहाँ पर एक और हम कर देते हैं, एलिमेंट क्रिएट। ओके, तो ओके, सो एलिमेंट क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन। ओके, ओके, इनिशियलाइजेशन होता है सबसे पहले, फिर क्या होता है जब जैसे एलिमेंट क्रिएट हो गया तो फिर उसके बाद वो डोम में इंसर्ट होगा। ओके, तो डोम में इंसर्ट होगा तो फिर उसमें कुछ अपडेट्स भी होंगे, लाइक कुछ इवेंट क्लिक इवेंट्स होंगे, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वो ट्रिगर हो गए, बैक मीन्स कोई जो कंज्यूम कर रहा है, लाइक हम यूआई पे यूज़ कर रहे हैं, उसमें से कुछ प्रॉप्स चेंज हो रही हैं। ओके, और फिर डिलीट होगा, डिलीट फ्रॉम द डोम मीन्स जब हम डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो एलिमेंट फ्रॉम द डोम, तो उस टाइम पे क्या क्या हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो दीज आर द लाइफ साइकिल मेथड्स। सो फर्स्ट वन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर होता है, वो एक क्लास है, राइट। एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम इंसर्ट करते हैं या फिर क्रिएशन करते हैं। ओके, और फिर क्या होता है कनेक्टेड कॉल बैक। क्या होता है जब एलिमेंट जब डोम के अंदर इंसर्ट होगा ना, तो तब ये कनेक्टेड कॉल बैक कॉल होगा, उस टाइम पे आपको जो एक्शन परफॉर्म करने कर सकते हो। फिर डिस्कनेक्टेड कॉल बैक जब डिलीट होगा फ्रॉम द डोम, तो ये डिस्कनेक्टेड कॉल बैक कॉल होगा। एट्रीब्यूट चेंज्ड एट कॉल बैक इज, जब कोई भी वैल्यू, कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू कोई भी चेंज होगी तो ये वाला कॉल होगा। अडोप्टेड कॉल बैक मीन्स ये मोस्टली लाइक जब एक एक डोम से दूसरे डोम में शिफ्ट होता है तो मोस्टली ये कब यूज होता है, हमारे आई फ्रेम्स में अडोप्टेड कॉल बैक का यूज होता है। ओके, तो हम वन बाय वन अब अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टर, वही मैंने आपको बताया था। तो इस टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, तो इनिशियलाइज कर सकते हो कंपोनेंट स्टेट के जो स्टेट्स होते हैं उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। इवेंट लिसनर्स आप सेट कर सकते हो। क्रिएट इंस्टांस ऑफ शैडो डोम, तो
शैडो डोम भी हम बड़े डिटेल्स में मैं इसके पे ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शैडो डोम इज़ लाइक का मीन्स एक इम्पोर्टेंट बॉक्स होता है जिसको आप प्रोटेक्ट करते हो, लाइक कोई भी आउटसाइड कोई भी हमारी लाइक सीएसएस होगी, जो भी हमारा कंटेंट हो गया, वो इफेक्ट नहीं करता हमारे जो भी हमारे एलिमेंट है उसको, ग्रेड को। ओके, तो हम ये पूरा एक डिटेल्स में समझने वाले हैं, प्रोटेक्टेड हमारा डेटा डोम्स एलिमेंट होते हैं। ओके, तो ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में हम एक सुपर मेथड कॉल करते हैं। सुपर मेथड क्या करता है, पेरेंट जो हमारी क्लास है उसके जो ऑल प्रॉपर्टीज हैं और मेथड्स को इनहेरिट करता है, लाइक जो भी हमारी क्लास है वो एक्सटेंड कर रहे हैं उसके प्रॉपर्टी एंड मेथड्स को। फिर उसके बाद है कनेक्टेड कॉल बैक। सो इट इज कॉल्ड लाइक व्हेन द एलिमेंट एडेड टू द डोम। तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, फेच रिसोर्सेज कर सकते हैं, रेंडर टेम्पलेट्स को रेंडर कर सकते हैं। तो डिस्कनेक्टेड कॉल बैक में कि हम रिमूव, जब जब हमारा एलिमेंट डोम से रिमूव होगा तब ये कॉल होगा। मोस्टली क्लीन अप, फ्री अप द रिसोर्सेज, लाइक अनसब्सक्राइब फ्रॉम द डोम एलिमेंट, स्टॉप इंटरवल, जैसे हमने कोई टाइमर स्टार्ट किया उसको कर सकते हो। फिर फ्री रिसोर्स कर देना जो कि गार्बेज कलेक्ट नहीं होते ऑटोमेटिकली। ओके, तो हम इसका कॉल करते हैं। तो उसके बाद है एट्रीब्यूट चेंज कॉल बैक। सो एट्रीब्यूट चेंज कॉल बैक मीन्स जब भी कोई भी वैल्यू, इसका नाम ही बता पा रहा है कि क्या एक्चुअली कब कॉल होता है। ओके, सो जैसे ही हमारा एलिमेंट और सॉरी हमारा कोई भी एट्रीब्यूट होगा एलिमेंट के ऊपर, वो चेंज होगा, तो तभी ये कॉल होगा। और इस टाइम पे अगर आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करने हैं तो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक ये ऑब्जर्व्ड एट्रीब्यूट्स हैं, तो जो जो आप इसमें मेंशन करोगे वही यहाँ पर लाइक एट्रीब्यूट चेंज कॉल बैक में कॉल होगे। ओके, ये भी हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। एट्रीब्यूट चेंज कॉल बैक वही मैंने बता दिया। एक इसमें कहते हैं जो भी एट्रीब्यूट का नेम होगा, ओल्ड वैल्यू और उसकी न्यू वैल्यू, ये तीन चीज़ें हमको इसके अंदर मिलने वाली। उसके बाद है अडोप्टेड कॉल बैक। लाइक जब मैंने वही बताया था, आपका जो एलिमेंट है मूव्ड होगा फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डोम। तो लाइक डॉक्यूमेंट डॉट अडोप्टेड नोड के थ्रू जब ये मेथड कॉल होगा। ओके, सो मोस्टली ये कभी होता है जब हम डील करते हैं आई फ्रेम एलिमेंट से, और ईच आई फ्रेम हैज इट्स ओन डोम, और एक हर एक आई फ्रेम का एक अपने आप में एक डोम होता है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले, ये था थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, अब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक काउंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट करके देखेंगे हम एग्जांपल में, और देखेंगे कि कैसे हम कॉलबैक्स मेथड्स का हम यूज़ कर रहे हैं। कुल, तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ। ओके, सो उस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे। ओके, कॉपी पेस्ट मार लेते हैं सबसे पहले हम। काउंट एलिमेंट। ओके, हुक हुक दे दिया मैंने ताकि हुक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर लाइफ साइकिल मेथड्स। ओके, तो इसका नाम क्या रहेगा मेरा, मैंने नाम चेंज कर दिया। एंड मैंने कॉपी पेस्ट किया था, और HTML एलिमेंट से वही जो मैंने आपको बताया था इसको एक्सटेंड करना है। ऑलवेज सुपर क्लास को हमको कॉल करना है ऑलवेज। ओके, एंड ये कनेक्टेड कॉल बैक है। जस्ट इसको हम रिमूव करके यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं। एंड यहाँ पर भी लगा देते हैं ये कंस्ट्रक्ट। ओके, एंड इसका नाम चेंज करते हैं हम। एलिमेंट लाइफ साइकिल। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले सबसे पहले इंसर्ट करते हैं अपने यहाँ पर, कॉपी पेस्ट, कनेक्टेड कॉल बैक हमारी जो क्लास का नेम है। एंड इस मेथड को हम यूज कर लेते हैं। जस्ट हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई हमारा चल भी रहा है कि नहीं। राइट, तो दूसरा टास्क तो हम बाद में करेंगे। कॉपी पाथ, अब हमने कंसोल डॉट लॉग किया था, तो देखो कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हुआ, कनेक्टेड कॉल बैक मेथड कॉल हुआ। ओके, तो इसके अलावा और हमारे कौन कौन से मेथड्स थे, के बाद था मेरा एट्रीब्यूट चेंज कॉल बैक। ओके, तो एक ये था मेरा, इसको भी कॉल कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग होगा ये मेरा।
ओके, सो एट्रीब्यूट चेंज कॉल बैक एक ये हमने कॉल कर लिया। इसके अलावा हमारा कौन सा और मेथड्स है? डिस्कनेक्टेड कॉल बैक। ओके, तो भी हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारा कौन कौन से मेथड्स कॉल हुए हैं। ओके, अभी तक 2 ही मेथड्स कॉल हुए हैं क्योंकि कोई एट्रीब्यूट चेंज नहीं हुआ, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ओके, तो इसलिए ये ही मेथड्स कॉल हुए हैं। अब हम और एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो मैंने आपको बताया था कि जब हम एक 2 एट्रीब्यूट्स लेंगे, ओके, तो हमारा काउंट है। ओके, काउंट्स में हमारा क्या क्या होता है? देखो, हम किस टाइप का बनाने वाले हैं ना। जैसे ये एक बटन, जैसे एक प्लस बटन रहेगा, यहाँ पर मेरा काउंट की वैल्यू रहेगी और एक ये माइनस रहेगा। ओके, तो जैसे ही मैं प्लस करूँगा तो काउंट की वैल्यू प्लस होगी, माइनस करूँगा तो काउंट की वैल्यू माइनस होगी। ओके, तो हमको ये चाहिए। और इसमें हम प्रॉप्स क्या क्या ले सकते हैं? प्रॉप्स हमारी हो सकती हैं, लाइक प्रॉप्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। मैं रिएक्ट वाला लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपको, सॉरी। एट्रीब्यूट जैसे हम स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप्स मीन्स कितने से, लाइक 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, जैसे हम 5 से ऐसे। और इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी? इनिशियल वैल्यू। ओके, तो जैसे इनिशियल वैल्यू आपको सेट करना है 0 1 2, जो भी आपको करना है। ओके, तो इट्स अप टू यू। तो स्टेप से रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा? जो मैंने आपको बताया था, बंद कर देते हैं हम। सबसे पहले हमको ये करना है, स्टैटिक गेट ऑब्जर्व्ड एट्रीब्यूट में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स ऑब्जर्व्ड होंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या रहेगा मेरा? एक तो स्टेप्स रहेगा, एंड दूसरा रहेगा मेरा इनिशियल वैल्यू। इनिशियल। ओके, अब इनकी गेटर और सेटर लिख देते हैं हम इसका, तो बड़ा इजी है। इनिशियल दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट। ओके, सो मेरा एट्रीब्यूट क्या है? दिस वन। अब मैं इसका सेटर भी लिख लेता हूँ। ओके, सेट। अगर गाइस आपको थोड़ा सा अगर इफ वैल्यू है मेरे पास, तो दिस डॉट सेट एट्रीब्यूट। ओके, तो सेट एट्रीब्यूट में क्या है मेरा? इनिशियल वैल्यू एल्स दिस डॉट मूव एट्रीब्यूट इज, सॉरी, इनिशियल वैल्यू। ओके, ये होगी मेरी ये होगा मेरा गेट एंड सेट फॉर इनिशियल वैल्यू। सेम लाइक फिर मैं क्या करूँगा? स्टेप्स के लिए करूँगा। तो स्टेप्स के लिए मेरा क्या रहेगा? इनिशियल वैल्यू फॉर कुल। अब मैंने गेटर और सेटर सेट कर दिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं गेट सेट फॉर एट्रीब्यूट। ओके, तो ये मैंने ये भी कर दिया, एंड फॉर दिस वन आल्सो। तो बोथ आर डन। एंड अभी हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ओके, तो अब हम एक सैडोडोम बनाएंगे। सैडोडोम को मैं पूरा डिटेल्स में बनाने वाला हूँ। ओके, तो जस्ट टेक एन एग्जांपल। दिस डॉट अटैच शैडो ये है, मोड इज ओपन। ओके, तो ये क्या करता है? जस्ट एक शैडो डोम हमारे क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, और उसके अंदर हम अब डेटा सेट कर देंगे। डॉट इनर एचटीएमएल।
ओके, तो अभी अपने को क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले अपने को बटन चाहिए, जो मैंने आपको बताया था प्लस बटन रहेगा हमारा, सॉरी इस साइड माइनस होगा, एंड इसका आईडी क्या बन जाएगा मेरा, डिक्रीमेंट। ओके, एंड एक मेरा प्लस बटन बनेगा, एक बनेगा मेरा इंक्रीमेंट। ओके, और एक बनेगा मेरा टैब, जो जिसके अंदर हम डेटा मीन्स जो हमारा काउंट होगा वो शो करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू जैसे लाइक 0 रहेगी, काउंट रहेगा। ओके, फुल इजी है। अब हम ये देखते हैं इतना शो कर रहा है ये, उसने एरर दिया। अब हम देखते हैं, हाँ देखो, ये एरर था गाइस। ओके, सो ये मैंने जस्ट अंडरस्कोर उसका नाम चेंज किया, और देखो प्लस माइनस, अब ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, देखो राइट, क्योंकि हमने कुछ एक्शन ही नहीं लिखा ना, इसलिए वो नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मीन्स एक्शंस लिखेंगे, फंक्शंस कॉल करेंगे, राइट। तो बटन क्लिक पे हमारे एक्स परफॉर्म एक्स मीन्स बटन क्लिक पे अब क्या होगा, इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट में डिक्रीमेंट करेगा। तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं। तो अब हमारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन एट्रीब्यूट। अब हमारे 3 एट्रीब्यूट्स रहेंगे, एक तो काउंट एलिमेंट रहेगा, राइट, काउंट मीन्स जहाँ पर हम दिखा रहे हैं, एंड एक रहेगा मेरा डिक्रीमेंट मेथड, और एक रहेगा मेरा इंक्रीमेंट, राइट। 3 चीज़ें रहेंगी मेरी। अब इन तीनों को हम एक्सेस कर लेंगे यहाँ पर। दिस डॉट शैडो रूट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसमें क्या रहेगा मेरा, एस आईडी मीन्स एस मेरा रहेगा काउंट, सेम लाइक दिस। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे भी हम गेट कर लेंगे। ओके, एक रहेगा मेरा डिक्रीमेंट, एक रहेगा मेरा इंक्रीमेंट, एंड इसमें रहेगा मेरा डिक्रीमेंट आईडी है, एंड इसमें रहेगा मेरा इंक्रीमेंट आईडी। फुल सिंपल। जस्ट हमने क्या किया है, एलिमेंट्स लाइक जो भी इसकी बटन्स को, लाइक बटन्स काउंट, और इसको जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट गेट क्वेरी सिलेक्टर से भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। ओके, तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। अब ये सिंपल था मेरा, अब इतना हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे लाइक बटन्स पे। तो दिस डॉट एक मेरा काउंट रहेगा, काउंट करेगा मेरा इनिशियल वैल्यू जो भी रहेगी मेरी, और या तो फिर आईफन आईफन 0 रहेगा। ओके, अगर इनिशियल वैल्यू नहीं सेट की तो मेरी उसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू को हम 0 कर देंगे। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो काउंट, जो मेरा इनर एचटीएमएल है, लाइक ये काउंट एलिमेंट है दिस वन, इस पे हम क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट सेट करेंगे। क्या रहेगा मेरा, दिस डॉट काउंट, इन जो भी काउंट की वैल्यू रहेगी वो सेट हो जाएगी। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इवेंट लिस्नर ऐड करूँगा। अब दिस डॉट डिक्रीमेंट मेथड में हम क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर। कौन सा इवेंट लिस्नर, क्लिक मेरा इवेंट लिस्नर कॉल होगा। ओके, क्लिक होगा, एंड इसके बाद मेरा मेथड का नेम होगा, लाइक मेरा जो भी, जैसे मैं एक मेथड लिखने वाला हूँ नीचे, दिस डॉट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट वैल्यू डॉट फाइंड एंड दिस। ओके, सेम लाइक मेरा इंक्रीमेंट रहेगा, इंक्रीमेंट मेथड में मेरा क्या आएगा, इंक्रीमेंट वैल्यू, इंक्रीमेंट वैल्यू, और ये रहेगा, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 मेथड्स लिखूँगा अब मैं, जो भी मेरा ये नेम रहेगा,
पहले मेरा डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट्स में हम क्या करेंगे, राइट? सबसे पहले जो भी मेरा काउंट रहेगा, अब क्या क्या है मेरा, एक तो स्टेप्स मेरे को चेक करने हैं, राइट? जो भी काउंट था मेरा प्लस इज डॉट स्टेप, मीन्स स्टेप्स से कम होएगा ना, तो इसलिए मैंने स्टेप्स ऐड किया मैंने। और दूसरा क्या रहेगा मेरा, अब ये इनर टेक्स्ट में जस्ट मैं ये सेट कर दूंगा। ओके, सिंपल, सेम लाइक इंक्रीमेंट, सेम मेथड हम इंक्रीमेंट्स में लिखेंगे, इंक्रीमेंट वैल्यू, और इंक्रीमेंट में क्या हो जाएगा, जो भी मेरा काउंट है, लाइक इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, इसको प्लस करेंगे, काउंट +1 करेगा ये। ओके, काउंट +1 करेगा एंड जस्ट इसको ऐड कर देगा। अब आप कह रहे, आप बोलोगे कि ये प्लस, ये आपने प्लस क्यों लिखा? ओके, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरा कॉन्स्ट ए है, उसमें मेरी स्ट्रिंग वैल्यू है 5। ओके, सॉरी, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 5। ओके, अब ए को प्रिंट करेंगे ना तो 5 स्ट्रिंग में देगा, अगर मैं प्लस ए करूँगा तो नंबर में देगा ये। तो डेट्स वाई मैंने क्या किया, स्ट्रिंग जो मेरा नंबर था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो सेम लाइक हम यहाँ पर भी करेंगे। ओके, जो भी काउंट होगा उसको हम यहाँ पर इनर टेक्स्ट में सेट कर देंगे, सेम लाइक हेयर। जो स्ट्रिंग को हमारे नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस का यूज़ कर लेते हैं, इट्स अ शॉर्टकट। ओके, तो इससे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया मेरा। अब आपने ये देखा, मैंने ये कर दिया, राइट? अब मैं क्या करूँगा, जब भी मेरा डिस्ट्रॉय होगा, इनको इवेंट्स को मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। तो रिमूव करने के लिए मेथड है रिमूव इवेंट लिस्नर। ओके, तो ये क्या करेगा, जस्ट जैसे हमने सेट किए थे, लाइक ऐड किए थे, ऐसे ही हम जब डिस्कनेक्ट होगा तो हमने इसको रिमूव कर दिया, सिंपल वन। ओके, और एट्रीब्यूट चेंज वैल्यू में ये हमको बताएगा कि एट्रीब्यूट अगर कोई वैल्यू चेंज हुई है तो। अब जैसे मैं इसको करता हूँ, नहीं काम कर रहा, राइट वो, तो इसके लिए अपने को मेरी आइडिया से मेरे को स्टेप और इनिशियल वैल्यू देना होगा। एक बार चेक करते हैं, स्टेप, स्टेप्स है, क्या स्टेप है, स्टेप्स है, स्टेप्स हम मैं करूँगा इसको 5 एंड इनिशियल वैल्यू रहेगी मेरी, इनिशियल वैल्यू रहेगी मेरी 0। ओके, तो देखो स्टेप्स चेंज फ्रॉम नल टू 0, देखो मेरा कौन एट्रीब्यूट चेंज कॉल हुआ, इनिशियल चेंज वैल्यू फ्रॉम नल टू 0। अब मैं इसको प्लस करता हूँ, देखो अब मेरा प्लस हो रहा चेंज, 5 से हो रहा है क्योंकि मैंने 5 सेट की थी। अब देखो मैंने ये भी माइनस कर दिया। ओके, देखो अभी समझ लो, अगर यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं हम मेरी आइडिया से, अगर मैं इनिशियल वैल्यू नहीं दूंगा, जैसे इनिशियल वैल्यू ये होगा, अगर मैं इनिशियल वैल्यू नहीं दूंगा तो इसको स्टेप्स 1 से कर लगा लो। जस्ट सिंपल, तो इस टाइप से हम इसको अब जैसे देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको 4 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, और इनिशियल वैल्यू भी मेरी 4 हो जाएगी। अब देखते हैं करेगा ये, देखो इनिशियल वैल्यू मेरी 4 सेट होगी, नल टू 4 इसने सेट किया, नल टू 4 सेट किया क्योंकि मेरी वैल्यू कॉल हुई। और ये देखो, तो ये देख रहे हो, अब सबसे पहले मेरा क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओके, फिर उसके बाद मेरा क्या हुआ, इसके बाद मेरा ये कॉल हो रहा है, ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसके बाद मेरा लाइक एट्रीब्यूट चेंज कॉल बैक कॉल हुआ, फिर मेरा कनेक्टेड कॉल बैक मेथड कॉल हुआ। ओके, क्योंकि मेरी वैल्यूज चेंज हुई। ओके, इनिशियल वैल्यू चेंज फ्रॉम नल टू 4 एंड फिर मेरे ये हुआ। सिंपल है गाइस, कितना कितना ईजी है, राइट? और अब आप पता क्या कर सकते हो, जैसे अब आपने ये लिख दिया, राइट?
अब आप ना इस वाले लाइक इस वाले कंपोनेंट को आप और एलिमेंट को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। इट्स लाइक कि आपने प्लेन जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल में लिखा है और इसको आप लाइक एनी फ्रेमवर्क में, रिएक्ट में, एंगुलर में, व्यू में, एनीवेयर आप इस फ्रेमवर्क लाइक इस कंपोनेंट को आप लिख सकते हो, मीन्स यूज कर सकते हो। तो दैट्स अ पावर ऑफ वेब कंपोनेंट्स कि आप एक बार लिखो लाइक एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट का यूज करके लिखो और आप एनी एनी फ्रेमवर्क, तो ये फ्रेमवर्क डिपेंडेंट नहीं रहा अभी ये, इसलिए ये बहुत पावरफुल है और इसको बहुत बहुत प्रमोशन मिल रही है। तो गाइज आई वुड सजेस्ट यू, तो प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज थिंग्स और मीन्स मे बी ये फ्यूचर बन सकता है ओके वेब का। और आप लाइक आप यूट्यूब पे देख सकते हो वेब कंपोनेंट्स के बारे, तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। और एक बेनी पावर है, लाइक इन्होंने बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं वेब कंपोनेंट्स के ऊपर, तो आप देख सकते हो उनके आर्टिकल्स जाके ओके। तो आई थिंक्स दीज आर द थिंग्स गाइस मैंने ट्राई किया अपना मीन्स समझाने का। और हाँ, ऑब्जर्व अगर ऑब्जर्व में मैं सपोज नहीं लिखता ओके, ऑब्जर्व्स में मैं सपोज ये नहीं लिखता, स्टेप्स नहीं लिखता, तो ये काउंट करेगा, देखते हैं हम। देखो उसने स्टेप्स को काउंट नहीं किया ओके, उसने लाइक जो वैल्यू थी मींस वैसे स्टेप्स काउंट हो रहे हैं, बट ऑब्जर्व्ड एट्रीब्यूट में मींस जो मेरा ये मेथड है ना कनेक्ट ये एट्रीब्यूट चेंज वाला, देखो यहाँ पर उसने इनिशियल वैल्यू को लिया बट उसने ये नहीं लिया लाइक कि स्टेप्स भी चेंज हो रहे हैं ओके। तो इसलिए वो मेथड्स नहीं कॉल हुआ, बट हाँ मेरा स्टेप्स मैं एट्रीब्यूट यूज कर पा रहा हूँ, बट मेरा एट्रीब्यूट चेंज प्रॉपर्टी नहीं कॉल हुआ। उसके लिए मेरे को इसको मेंशन करना होता है कि ऑब्जर्व्ड एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, वही 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 यहाँ पर इनिशियलाइज होंगे, मीन्स वही उसी के लिए ही एट्रीब्यूट चेंज कॉल बैक कॉल होगा, अदरवाइज नहीं कॉल होगा ओके। अब देखो अब मैं कर रहा हूँ तो मेरी स्टेप्स भी कॉल हुआ, इनिशियल वैल्यू भी चेंज भी ओके। तो और हमको जस्ट एरे में देना होता है प्रॉपर्टीज़ का नेम, जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट्स का नेम जो आपको चेंज करने हैं। होप थिंग्स आर क्लियर एंड मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपने देख लिया गाइस, सो कैसे हम इजीली एक स्टेप्स काउंट का एग्जांपल बना सकते हैं, कैसे हम इसको वेब कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं ओके। तो हम लेटर ऑन वीडियोस में बहुत कुछ देखने वाले हैं वेब कंपोनेंट्स के बारे, हम लेट लाइब्रेरी का हम यूज़ करके वेब कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं। जो हम ना ये सब चीज़ें, अब आप बोलोगे कि मैं ये सब चीज़ें क्यों सिखा रहा हूँ आपको ओके। सो इन द एंड ना अगर हम दूसरी लाइब्रेरीज जैसे लेट हो गया, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, अगर हम उनका भी यूज़ करेंगे ना तो फाइनली बिल्ड होके यही कोड बनने वाला है। तो ऑलवेज फर्स्टली बेस स्ट्रॉन्ग करो और फिर हम लाइब्रेरीज का यूज़ करके हम बहुत इजी वे से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं ओके। तो हमको इतना कोड बॉयलर प्लेट कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी लाइब्रेरीज आ चुकी हैं जो कि हमारे इन सब चीज़ों को बहुत इजी कर देंगी। बट वी विल टेक अ लुक इन द फ्यूचर ओके। फ्यूचर में बोल सकते हैं, फिर हम लेटर ऑन वीडियोस में आफ्टर 5 to 6 वीडियोस में ये सब चीज़ें विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी भी हम ट्राई करेंगे ओके। So hope things are clear, guys. Please let me know if you are not able to understand anything. And अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स ऑल, बाय बाय।